मीन राशि। नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारी आपका त्र्यंबक राज ज्योतिष इस यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम 2023 इस वर्ष के अक्टूबर महीने के ग्रहों के परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे और इनका मीन राशि के जातकों के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसके विषय में आज हम सटीक और शास्त्र के अनुसार जानकारी लेंगे। फर्स्ट हाउस, पहला घर, मीन राशि। इनका जो स्वामी है गुरु भगवान, वो सेकंड हाउस में जाके विराजमान है। जब ऐसी ग्रह स्थिति हो जाती है तो वाचा शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। आप जो बोलेंगे वो करने के लिए आपके आजू बाजू के लोग और फैमिली के लोग भी रेडी रहते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आप कहेंगे ये बिजनेस करो, आप कहेंगे ये नौकरी करो, वो सब फॉलो करने के लिए लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो सबको बहुत सुख देने वाली होती है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक बात ध्यान से देनी है कि आपको जब उनको हम कुछ सलाह दे रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी है क्या। अगर नहीं है तो भी हम दे रहे हैं तो फिर हम फंस सकते हैं, अटक सकते हैं। इससे अच्छा है कि हमने उसके बारे में उनको नहीं भी राह दी तो भी चलेगा। शिक्षण क्षेत्र से जुड़े आप क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, आप खुद का ग्रंथालय, आप खुद का स्टेशनरी का दुकान, आप खुद का नोटबुक का दुकान, आप खुद का पुस्तकों का दुकान, इन सब विषय में अगर व्यापार में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई दूसरी संधि आपको नहीं है। इस अक्टूबर महीने में अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आप सक्सेस हो। सेकंड हाउस में चांडाल योग बना है और मंगल ग्रह जो है वो पत्रिका में 8 हाउस में विराजमान है। ये जो सब पूरे जो ग्रह है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को बुध ग्रह कन्या राशि में आ रहे हैं, 1 अक्टूबर को शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ रहे हैं, 3 अक्टूबर को ये मंगल ग्रह जो है वो तुला राशि में आ रहे हैं, माने अष्टम भाव में। 17 अक्टूबर को सूर्य ग्रह तुला राशि में आ रहे हैं और 18 तारीख को फिर से बुध ग्रह अपना कन्या राशि छोड़ के तुला राशि में आ जाएंगे। 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये सेकंड हाउस के जो मंगल ग्रह जो मालिक है वो 8 हाउस में आके बैठ रहे हैं मित्रों। तो जब ऐसी ग्रह स्थिति हो जाती है तो स्त्रियों से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यही नहीं, अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है उसमें कुछ कोर्ट केस मैटर चल रहा है वो सॉल्व होने वाला है, उससे भी आपको बहुत बड़ी धन प्राप्ति का योग है, माने पूर्वजों का। यही नहीं, अगर आपने किसी बीमा पॉलिसी में पैसा अटकाया है, फंसा हुआ है, हमने किसको पैसा उधार दिया है, वो हमें देने के लिए तैयार नहीं था, वो भी देने के योग मीन राशि वाले लोगों को इस महीने में अनुभव को मिलेंगे। हमने तो छोड़ दिया था वो पैसा, अचानक से उसने अपने को लौटा दिया वो पैसा। थर्ड हाउस माने तीसरा घर, इसका जो स्वामी है शुक्र ग्रह वो 6th हाउस में विराजमान है। जब पराक्रम भाव का ग्रह जब 6th हाउस में आके विराजमान हो जाता है तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। आपके ही नहीं, आपके बहन के, भाई के, यानी कि उत्तरोत्तर इनकी प्रगति शुरू हो जाती है और इनकी प्रगति देख के आपको बहुत हैप्पी माने आनंद महसूस होता है। वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो आपको मदद करने वाले हैं। खाली थोड़ा बहुत आपके बहन या भाई को शारीरिक व्याधि पीड़ा हो सकती है, उनको दवाखाने में लेके जाना पड़ सकता है आपको, मीन राशि वाले लोगों को। बाकी आपको घर लेना है वो मदद कर सकते हैं क्योंकि वो अभी खुद के पैर के ऊपर खड़े हुए हैं और आपके लिए वो सहकार्य की भूमिका दिखाएंगे। अगर उनको कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी तकलीफ होती है तो उनको सहकार्य करना ये आपका काम है। 4th हाउस में मिथुन राशि है और इसका जो स्वामी है बुध ग्रह वो भद्र नाम के राजयोग में 7th हाउस में आके बैठ गया है। शादी के बाद आपका भाग्योदय, शादी के बाद घर लेना, शादी के बाद वाहन लेना, जमीन लेना, और उसके लिए सपोर्ट आपका लाइफ पार्टनर करने वाला है। वो भी खुद के पैर के ऊपर खड़ा है, अच्छा उसको जॉब है, अच्छी उसकी नौकरी है, अच्छा उसका व्यापार है, और ये सब होके वो आपके लिए भी बहुत कुछ कर रहा है।
आपकी बहुत इच्छाएं थी, मैं घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, जमीन ले लूं, हो नहीं रहा था। शादी के योग भी बहुत बढ़िया है, मातुल घराना से रिलेटेड सब लोग आपके शादी में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, आपके लिए अच्छा लड़का लड़की ढूंढेंगे और अच्छा रिश्ता आपके लिए लाएंगे। 5th हाउस में कर्क राशि है, प्रेम की दृष्टि से बहुत बढ़िया योग है, संतान की दृष्टि से बहुत दिन हो गए शादी को, संतान नहीं हो रही है, संतान के लिए अगर आप चांस लेना चाहते हो तो इस अक्टूबर महीने में लीजिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। 6th हाउस में सिंह राशि है और शुक्र ग्रह विराजमान है और इसका जो मालिक है 7th हाउस से 8th हाउस में जाके बैठ गया है। तो जब ये 6th हाउस का मालिक जब 7th हाउस में रहेगा, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपके मातुल घराने से रिलेटेड मामा हो, मौसी हो, या आपको रिश्ता दिखाएंगे। और जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपके ऑफिस में, आपके पार्टनर में, ऐसी व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकते हैं। आपकी फ्रेंड हो, आपकी दोस्त हो, आपके मित्र हो, यानी कि पहचान वाले व्यक्ति से अपना संसार हो सकता है। और यही नहीं मित्रों, अगर ये भद्र योग जब 7th हाउस का मालिक अभी ये 7th हाउस में 18 तारीख तक रहेगा, तब तक अगर हो गया तो स्मार्ट, बहुत कंफर्टेबल, ऊंचे विचारों वाला व्यक्ति, उसकी संभाषण कौशल्य बहुत बढ़िया है, वैवाहिक सुख का समाधान मिलेगा, ऐसा राजयोग वाला पति या पत्नी आपको इस अक्टूबर महीने में प्राप्त होने के योग है। यही नहीं, पार्टनरशिप के लिए अगर आप व्यापार कर रहे हो तो बुद्धि से रिलेटेड अगर कोई परीक्षा दे रहा है आपका लाइफ पार्टनर या आप, माने वो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो, गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहा हो, छोटा मोटा व्यापार कर रहा हो और पार्टनरशिप में कुछ व्यापार शुरू करने की इच्छा रखता हो, इन सब सुखों की प्राप्ति मीन राशि वाले लोगों को अक्टूबर महीने में है। खुद का ग्रंथ प्रकाशन हो सकता है, खुद के क्लासेस चल सकते हैं, खुद का स्टेशनरी का दुकान बहुत बढ़िया चलेगा। यही नहीं, आपको गाइड करने वाला व्यक्ति भी आपको इतना सहकार्य करेगा कि आप पूछिएगा मत। जो पीएचडी कर रहे हैं उनको गाइड मिलता है, तो उनके पढ़ाई में बहुत सारे ऐसे दिन चले जाते हैं 4-5 साल, पर अगर उनका सपोर्ट रहा तो आपकी पीएचडी, एमफिल ये अच्छे से कंप्लीट हो जाता है मित्रों। उसकी अनुभूति मीन राशि वाले लोग करेंगे। महीने के लास्ट वीक में बुध, केतु, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होंगे। ग्रहण योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, अंगारक योग बनेगा और इसका जो स्वामी है शुक्र ग्रह, वो 6th हाउस में विराजमान है। जब 8th हाउस का मालिक 6th हाउस में विराजमान रहता है तो शारीर व्याधि पीड़ा बहुत तकलीफ देती है। गाड़ी से, वाहन से तकलीफ होती है, गाड़ी धीरे से चलाए वरना एक्सीडेंट, अपघात आदि योग, शरीर पीड़ा ये बहुत बढ़ेगी। ध्यान देना पड़ेगा प्रकृति के ऊपर। नवम स्थान भाग्य स्थान बोला जाता है, मंगल ग्रह है वो अष्टम भाव में विराजमान है। अपने जो भाई है, अगर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ झगड़ा चल रहा है तो उसमें थोड़ा कम पना आप ले लेंगे तो मैटर सलट जाएगा। आप भी अगर शब्द से शब्द उसके ऊपर करेंगे तो झगड़े में वातावरण बदल जाएगा वो, और वो विक्षिप्त तरह से आपसे बर्ताव करेगा, जिसकी आपको तकलीफ हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, कोर्ट केस में बहुत झमेला बढ़ सकता है। ये नहीं होने देना है तो शांति से इस विषय को खत्म कर ले। 10th हाउस गुरु भगवान कर्म स्थान है, मालिक जो है गुरु भगवान वो 2nd हाउस में जाके बैठे हैं। गवर्नमेंट सर्विस के योग, खुद के पैर के ऊपर खड़े होने के योग, नया व्यापार शुरू करने के योग, बिजनेस में फायदा, जो कुछ काम कर रहे हो इसमें दुगनी जो कुछ अपनी आमदनी है वो हो जाएगी इस महीने में। कामों की शुरुआत अच्छे से होगी, नए काम मिलना शुरू हो जाएगा। विशेष करके अपने नित्य के जीवन में लगने वाली जो जो सब चीजें हैं उससे रिलेटेड जो जो व्यापार हो, जो जो बिजनेस हो, वो सक्सेस होने की योग है। पहले कभी आपने परीक्षा दी हो, पहले कुछ आपका
परीक्षा का रिजल्ट आना बाकी हो वो पॉजिटिव ही आएगा और उससे ही आपकी धन प्राप्ति हो जाएगी। 11th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाके बैठा, आमदनी भी और खर्चा भी। जितनी जरूरत है उतना खर्चा करिएगा, जरूरत नहीं है, अड़चने आ रही है तो ही अपने को पैसा अपने पास वाला खर्चा करना है। अगर मेरे पास एक चीज है तो मैं क्यों दूसरी ले लूं, तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। ज्यादा लेके रखोगे तो फिर महीने के लास्ट में दूसरे के पास पैसा मांगना पड़ेगा। ये नहीं करना है तो जितनी जरूरत है उतना ही अपना काम होना चाहिए। 12th हाउस का मालिक 12th हाउस में शनि भगवान विपरीत राजयोग बना